स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर हमारा सेकंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 4 हमारा कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर सेकंड है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, किस प्रकार से हम कैपेसिटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होता है क्या है, एन अरेंजमेंट। द कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर का ऐसा अरेंजमेंट है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को हम जो स्टोर करते हैं वो क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है, और भाई कैपेसिटर का हम प्रिंसिपल की अगर डिस्कशन करें, प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास एक इंसुलेटिंग मेटेरियल का कोई मेटेरियल बना हुआ है। ठीक है, मैंने क्या इंसुलेटिंग मेटल प्लेट ले ली, इंसुलेटिंग मेटल प्लेट है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पर एक अर्थ कर दिया। यहाँ पे मैंने अर्थ इसलिए अर्थ नहीं, किसी भी नॉन मेटालिक कंडक्टर के ऊपर इसको मैंने रख रखा है। ठीक है, ताकि भाई इसका जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर ना जाए। ठीक है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ जितना मैं चार्ज दे सकता था इस मेटल प्लेट्स ए के ऊपर मैंने दे दिया। ठीक है, जब इस मेटल प्लेट के ऊपर मैं चाहे मेटल प्लेट इंसुलेटिंग मेटल प्लेट ए के ऊपर जितना चार्ज देना था दे दिया, तो इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल इसके ऊपर क्रिएट होगी, क्योंकि चार्ज जितना स्टोर करना था ना उसके अंदर कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चार्ज दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, और चार्ज दिया इसके ऊपर, और आ गया, और चार्ज दिया। किसी भी चीज की एक कंडीशन होती है कि वो उसकी एक कैपेसिटी होती है, भाई और ज्यादा चार्ज अगर मैं देता हूँ तो लीकेज कर देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, उतना ही चार्ज देना है ताकि मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सके। ठीक है, अब एक अनोदर मैं क्या करता हूँ, एक इंसुलेटिंग मेटल प्लेट भी लेके आता हूँ। ठीक है, ये आपकी है इंसुलेटिंग मेटल प्लेट, इंसुलेटिंग मेटल प्लेट, ये ए है। सेम हमारे पास इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी लेके आ रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी यहाँ पे रख सकता है मैंने इंसुलेटिंग मेटेरियल के ऊपर इसको रख सकता है, यानी कि इसको कहेंगे हमारे पास यहाँ पे ना एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर इसको रख सकता है। ठीक है, ताकि चार्ज लीकेज ना हो। अब मैं अनदर इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी को इसके पास लेके आ रहा हूँ। जब इसके पास लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग बाई इंडक्शन होता है। क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। जो नियर फेस के ऊपर तो क्या आ जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और फार्दर फेस होता है ना, जो दूर वाला फेस, इसके बाहर वाला फेस होगा, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो गए। ये होता है, इस पे तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, और इसको क्या करता हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ इसके पास लेके आ रहा हूँ। स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस है डी, स्मॉल डिस्टेंस में ले। ठीक है, अब क्या होगा कि ये चार्ज आपस में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाउंड करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में बाउंड करेगा, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल क्या होगी, कि इसकी मेटल प्लेट ए की डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इसको बाउंड कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं और चार्ज दे सकता हूँ, मैं और चार्ज इसके अंदर दे दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या करूँ, मैक्सिमम चार्ज मैंने देना था वो दे दिया। दोबारा से क्या होगा कि अगर और चार्ज देता हूँ तो लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी एनर्जी स्टोर मैक्सिमम हो गई। अब क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप में इसका करता हूँ कि ये फार्दर फेस है ना, इसको अर्थ कर देता हूँ। क्या कर दिया, अर्थ। इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ करते ही ये होल पॉजिटिव चार्ज गो टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ के अंदर। अब ये चार्ज को और ज्यादा बाउंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये और ज्यादा बाउंड करेगा, आपस में बाउंड करेंगे तो इसकी पोटेंशियल फिर डिक्रीज होगी। फिर मैंने क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज देना है, क्योंकि मैंने तो वन टाइप का चार्ज इसके ऊपर क्रिएट करना है, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने मैक्सिमम चार्ज क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर दिया जितनी कैपेसिटी थी। अब स्मॉल स्पेस के अंदर देखो, स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या चार्ज क्या हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बेसिक जब क्लास पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इसी प्रकार से बताता हूँ कि मान लो सपोज करो एक यहाँ पे ना आपके घर पे कोई मेहमान आता है, वो भूखा है। ठीक है, जब भूखा मेहमान आया और 2 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं था, तो क्या करोगे आप, उसकी सेवा पानी करोगे, जो भी दोगे वो खुशी खुशी खाएगा। चाहे उसको भाई आपने खाना दिया, जैसा दिया, सब्जी रोटी दे दी नॉर्मली, ठीक है, उसने खा लिया। उसके बाद मान लो फिर क्या करते हैं
भाई आपके परिवार वाले आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ गए, पापा जी आ गए, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको मेहमान के लिए और खाना बनाओ। अब और खाना बनाने के लिए क्या कहेंगे, भाई मैंने खाना खा लिया, तो भाई हलवा बना दो, ठीक है। अब हलवा बनाते सीधी सी बात, हलवे तो देखते हो, सोचे भाई थोड़ी बहुत गुंजाइश बच गई खा लेंगे। अब वो क्या करेगा, और उसको खा लेगा, उसमें हालांकि वो खा चुका है खाना, फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश थी, उसने खा लिया। खाने के बाद मान लो कोई और उसका नॉन आ गया, बहुत ही अच्छे से जो जान पहचान उसका दोस्त आ गया, अब उसने कहा भाई आपने ना, और वो क्या लेके आया, मिठाई लेके आया, मिठाई लेके आया, रसगुल्ले, बर्फी, काजू कतली, कलाकंद, जब वो लेके आ रहा है तो उसकी गुंजाइश तो है ही नहीं, फिर कहेगा भाई इसको और खा लो, ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को खिला रहे। एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना कि वो कहेगा भाई बस जो भी होना है भाई, कोई आओ कोई नहीं आओ, मैं तो और नहीं खाऊंगा। तो इसी तरह से एक वही कंडीशन यहाँ पे लगी है, हमने पहले इसके ऊपर चार्ज दिया, इस कंडक्टर ए इंसुलेटिंग जो आपके पास मेटल प्लेट ए थी, इसके ऊपर पहले हमने चार्ज दिया। जब पहले हमने चार्ज दिया तो सीधी सी बात ये थी कि इसके अंदर चार्ज आ गया, दोबारा क्या किया, दूसरी इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी को इसके पास लेके आया, ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड बोलते हैं बेटा इसको, इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड, हमने इंसुलेटिंग स्टैंड रख रखा है, ठीक है, ताकि चार्ज को लीकेज ना करे। अब तो दोबारा हमने क्या किया, इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी को लेके आया। जब मैं बी को लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब बी को लेके आऊंगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ, यहाँ पे आपस में चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बाउंड रहेंगे, और बाउंड हो रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे और चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और चार्ज को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, दे सकते हैं, समान अमाउंट और रिटर्न करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जब पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ कर रहे हैं तो सीधी सी बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये और ज्यादा इसको क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, पहले तो ये भी बाउंड थे और ये क्या करेंगे आपस में, फिर बहुत ज्यादा इनका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसको अच्छे से बेटर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। इस डायग्राम बनाएंगे, आगे मैं इसके बारे में इसका प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब जो हम डिस्कस करेंगे इसका जो प्रिंसिपल है, मेन कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बताया है ना भाई, वही इसके अंदर देखना हमें। वी कंक्लूड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली by bringing near its an uncharged conductor connected to earth। सिंपल सी बात इसमें ये लिखा है, इसका कंक्लूजन लिखा है, जो मैंने ये सारी बात बताई है उसका एक छोटा सा कंक्लूजन आया है कि जब हम किसी भी इंसुलेटिंग मेटल प्लेट के पास एक अनदर इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी लेके आएंगे, ठीक है, अनदर इंसुलेटिंग मेटल प्लेट बी जो कि अर्थ हो, जो कि क्या हो, जो कि क्या हो, अर्थ हो, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर रखी हो लास्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर वो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस है कंडक्टर की, वो इंक्रीज हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी उसके अंदर एनर्जी। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। अर्थ कंडक्टर को जब इसके पास लेके आएंगे ना तो बेटा इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यही हमने क्या करना था, हमने स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करना था, स्टोर करना था, यही तो इसका प्रिंसिपल है। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम सिंपली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस पे यह पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, तो ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अगर वेरिएबल हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरिएबल होगा तो किस प्रकार से रहेगा, वेरिएबल के लिए इस प्रकार से करेंगे आप, इसकी कैपेसिटी क्या सकते हैं आप यहाँ डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और मोस्टली हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटर इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ यूज करेंगे इसका। फिर आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और फिर थर्ड आता है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल तो इस प्रकार से होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, और स्फेरिकल किस प्रकार से होगा, स्फेरिकल होगा आपका इस प्रकार से, ये स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हमारे पास इस प्रकार से रहेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास कैपेसिटर रहेंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अभी पीरियड जार पे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर पहले हमें जस्ट अभी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कस किया है, प्रिंसिपल के बारे में। ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लेट ए है, ये प्लेट आपकी प्लेट ए, ये प्लेट ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रेड कर रखा था, स्टोर किया था हमने। ठीक है, एक अनदर प्लेट लिया हमने, और ये प्लेट क्या थी आपकी, अनदर प्लेट है बी, ये आपकी अनदर प्लेट क्या थी बी, और इस प्लेट के ऊपर हमने क्या करना है, अनदर प्लेट हमने ले ली बी, और यहाँ पे क्या आया था नेगेटिव चार्ज। जस्ट अभी अभी डिस्कस हम किया है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे आर, क्या कर दिया था आर, और ये सेपरेशन कितनी ली थी हमने डी, सेपरेशन क्या ली थी डी ने। ठीक है, और ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे देखो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी बात होगी यहाँ पे, ये क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस का सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव सिग्मा, और जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पे ना बी पे, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी नेगेटिव। तो जो आपके पास प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है प्लस का क्यू चार्ज, और जो प्लेट बी है उसके ऊपर क्या चार्ज है माइनस का क्यू चार्ज। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज, सेपरेशन हो गया। अब इन प्लेट्स है ना, एक तो हमारे पास प्लेट ए और बी है, ए बी मिलता है, मैं प्लेट फर्स्ट और सेकंड लेता हूँ, प्लेट फर्स्ट और यहाँ पे लेते प्लेट सेकंड, क्योंकि मैं एरिया ले रहा हूँ, सिर्फ एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, जो प्लेट है ना इसका एरिया मैं मानूंगा ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एरिया ऑफ प्लेट मान लिया है। तो अब हम प्लेट है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फर्स्ट प्लेट फर्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी यह क्या है प्लस सिग्मा। भाई प्लेट फर्स्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमने प्लस सिग्मा, हमने इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। बोलो होता ही नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने प्लस सिग्मा ली है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज प्लस एरिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू बाई ए। अब प्लेट सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए। प्लेट एक के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, प्लेट सेकंड है फर्स्ट के ऊपर अलग है, और सेकंड के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो दोनों का हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाई इन द रीजन ऑफ प्लेट फर्स्ट एंड सेकंड outside both outside अगर सरफेस फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पे इस सरफेस में जो आपका फर्स्ट प्लेट है ना, जो फर्स्ट प्लेट है इसकी इस साइड में और प्लेट सेकंड इसके इस साइड आउटवर्ड होगा दोनों, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर इस प्रकार से देखो, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इट इज क्लियर। अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इन रीजन इन बिटवीन द, यानी कि एयर और वैक्यूम, इन रीजन इन बिटवीन, इन रीजन
इन बिटवीन प्लेट फर्स्ट एंड सेकंड एयर या वैक्यूम के अंदर, एयर या वैक्यूम के अंदर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एयर या वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अभी जस्ट हमने देखा है कि अगर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो प्लस क्यू अपॉन ए आ जाएगा, नेगेटिव होगी तो माइनस क्यू अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? यहाँ पे आएगी क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, इसको इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। अब ना पोटेंशियल, हमारे पास तो दो प्लेट्स हैं, प्लेट फर्स्ट और सेकंड के बीच में पोटेंशियल जो सेटअप होगा वो कितना होगा वो हमें देखना है। तो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया, अब इसको हम रफ करेंगे और उसके बाद इसका पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए पोटेंशियल यहाँ तक नोट हो गया आप लोगों का? ठीक है, तो आगे देखिए, ये पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब बात करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन बिटवीन द, यानी पोटेंशियल एट इन बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट। V वो होता है E इंटू में D। बेटा V क्या होता है? E इंटू में D। पोटेंशियल रिलेशन में पढ़ा था, E इक्वल होता है V बाई D, E इक्वल टू dV बाई dr, ये रिलेशन होता है। तो हमने पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के बीच का, तो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेट हो रही है इसके अंदर और कितना इनका सेपरेशन इनका बीच का। ठीक है, तो हमने ये देखना है क्या आ गया यहाँ पे, देखिए ये वैल्यू हमने यूज करनी पड़ेगी, तो इस वैल्यू का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये यूज हो गया हमारे पास। अब सुनो, इसके अंदर जस्ट यूज करते हैं हम, E की वैल्यू क्या थी? Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है। इक्वेशन नंबर हम इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, क्या है? अब द कैपेसिटी C इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, कैपेसिटी C of the parallel plate capacitor, parallel plate capacity C is the parallel plate capacity is given by अब हमें क्या करना है? कैपेसिटी निकालनी है। तो C इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? C इक्वल टू Q बाई V होता है। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको रख कर रहा हूँ। ठीक है, C इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V। तो यहाँ पे Q बाई V हो गया, Q तो हमारे पास एज इट इज रहेगा और V की वैल्यू हमें जस्ट अभी भी निकाली है। देखो Q इंटू में D, और ये नीचे वाला टर्म से हमारे पास कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो C की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास आई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, which is required expression for the parallel plate capacitor। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है और इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे 3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। ओके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। Dielectric constant of a material is the ratio of electrostatic force interaction between two given point charge held certain distance apart to vacuum or air to the material medium। वैक्यूम या एयर के अंदर कितना रखा है, यानी कि एप्सिलॉन आर और के। अब एप्सिलॉन आर है वो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का अगर बात करें तो इनकी जो होता है ना उनकी वैल्यू आएगी हमारे पास capacitance is medium to the free space या वैक्यूम के अंदर हम इसको रखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन आर और आपके। अब ये Cm अपॉन C नोट हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पे इस C नोट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके साथ करवा दो, इसके एक ही बात है दोनों के साथ। तो पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, Cm को इधर रखा, के C नोट आ गया, या फिर हमारे पास इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नोट आर और C नोट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट आर इधर रखा, C नोट की वैल्यू हमें पता ही अभी भी निकाला था, बिकॉज
सी नोट की थी ना कैपेसिटेंस, तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आर था रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसकी वैल्यू आई है, ये सी नोट की वैल्यू आई है। तो हमने क्या कर दिया एप्सिलॉन नॉट आर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन और ए बाई डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इसका डेरिवेशन आ गया। बाकी सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेशियो होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द फ्री स्पेस, सिंपल सी बात हमारे पास यही होती है इसके बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, जो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ाया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस, उसके ऊपर ये यहाँ पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे ना जो दो टॉपिक कवर होते हैं हमारे पास, तो इसमें देखिए आप क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, यहाँ कैपेसिटेंस दे रखी है 8 पिकोफैराड। कैपेसिटर मान लिया फर्स्ट कैपेसिटर है, उस समय उसकी 8 पिकोफैराड कैपेसिटी दे रखी है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं हाफ कर दूं, दूसरा कैपेसिटर ले लें, कोई कैपेसिटी निकाली कैपेसिटेंस निकाली सेकंड कैपेसिटी की, और मैंने क्या कर दिया कि जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी, ठीक है। और डायरेक्ट इन बिटवीन दैट विल बी द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने निकाले थे 6। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, वो होती है C1, जैसे C1 की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये इसकी कैपेसिटी दे रखी 8 पिकोफैराड, 8 पिकोफैराड। पिकोफैराड की अगर वैल्यू की बात करें तो पिकोफैराड 1 पिकोफैराड की वैल्यू होती है, वो होती है 10 टू पावर -12 फैराड, ये होती है पिकोफैराड की वैल्यू होती है हमारे पास 10 टू पावर -12 फैराड, ठीक है। पर हमने क्या तो कंपैरिजन की बात आ जाती है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पिकोफैराड को पिकोफैराड रखेंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करना होता है इसमें फैराड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं C2 निकाल रहा हूँ, C2 मतलब कैपेसिटी निकाली सेकंड कैपेसिटी की, सेकंड कैपेसिटी की C2 निकाली, पहले मेरे पास कैपेसिटी ये था, ठीक है, पहले कैपेसिटर था ये इस प्रकार से कैपेसिटर था, डिस्टेंस मान लो ये थी इसकी, ठीक है, डिस्टेंस D है, ठीक, और ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, और ये इसके अंदर एयर या वैक्यूम के अंदर रखा हुआ था, एयर या वैक्यूम के अंदर, एयर या वैक्यूम के अंदर। अब मैंने क्या किया सेकंड कंडीशन ये कर दी, इनकी डिस्टेंस कितनी, हमने डिस्टेंस हाफ कर दी, डिस्टेंस क्या कर दी हाफ, हाफ मतलब यहाँ पे कितनी कर दी D/2, और यहाँ पे क्या रख दिया मीडियम, क्या रख दिया मीडियम, ठीक है। तो इस समय ये तो कैपेसिटर था C1, इसकी कैपेसिटी रखी 8 पिकोफैराड। अब C2 हमें निकालना है, C2 हमें क्या करना है निकालना है, C2 निकालने क्या आएगा, देखिए C2 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा K डायरेक्टली कांस्टेंट रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, क्यों भाई D/2 क्यों, डिस्टेंस हमने हाफ कर रखी है, ठीक है। अब 2 तो ऊपर चल जाएगा क्योंकि वैल्यू 6 है, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ये स्टूडेंट्स, C2 की वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू थी 6 थी, 8 नहीं 6, और इसकी वैल्यू देखो ये 2 पर चला जाएगा, मेरे पास क्या है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू डियर स्टूडेंट देखिए 8 पिकोफैराड, ये आ जाएगा 6 टू द 12, और 8 वैल्यू देंगे इसकी वैल्यू 96 पिकोफैराड। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 96 पिकोफैराड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, आपके एग्जाम और व्यू के लिए बहुत अच्छे नोट्स रहेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।